हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इमेजिन करो आपके स्कूल में सारे लोग का मतलब पियोन, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, आप खुद सबको अगर एक ही काम करो तो क्या स्कूल चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। सिमिलर वे में बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सबका एक टिश्यू है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो क्या करते हैं, इस काम को करते हैं। क्योंकि काम को डिवाइड करेंगे ही तो ही काम क्या होगा, हमारी बॉडी या हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है और उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चीज को। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू और एक चीज बताऊंगा कि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे बनाते हैं एग्जाम टाइम में, कि जो नोट्स पढ़ना है या जो नोट्स चैप्टर को आप रिवाइज करो या चैप्टर को पढ़ रहे हो, जब आप नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करोगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कांसेप्ट। लेकिन बच्चों, उसके पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। ठीक है, एंजॉय करो, गरबा खेलो और पढ़ाई भी करना है ना। पढ़ाई नहीं करोगे तो सब कुछ फालतू हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहली चीज what we have to discuss in this lecture, the first thing is that is your plant tissue, the second thing is your animal tissue, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमें वो भी क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि हम कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, लर्न करने का तरीका क्या है, कैसे लर्न कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि देखो बायो इज ऑल अबाउट लर्निंग। जितना आप अच्छे से लर्न कर पाओ, जितना आप अच्छे से लिख पाओ, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो अभी देखो इसमें क्या क्या है। एक चीज और दिमाग में डालो कि आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सेल्फ नोट्स सबसे बेस्ट नोट है इस संसार का, इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नोट अगर कुछ है दैट इज सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। दुनिया में जितने भी टॉपर्स हम उनसे डिस्कस करोगे तो यही बताएंगे कि सेल्फ नोट्स हमने बनाया था इसलिए हम टॉप कर रहे हैं। तो आपको भी सेल्फ नोट्स बनाना है तो एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठो, जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको देखो, कुछ ट्रिक्स अगर बताया जा रहा है तो उसको लर्न करो, और जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको अपने नोटबुक में लिखो। क्योंकि एग्जाम टाइम में यही नोटबुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। किसका काम करेगा? ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। बराबर है? चलो देखो, तो देखो बेटा, सबसे पहले टिश्यू होता क्या है? A group of cells that are similar in structure and work together to perform a particular function। यानी कि एक पूरा सेल्स का कॉम्बिनेशन। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल हो गए इकट्ठा होकर क्या बनाए? टिश्यू बनाए। क्या बनाए? टिश्यू। अब ये टिश्यू है क्या भाई? बहुत सारे सेल जब इकट्ठा हो जाते हैं क्या परफॉर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? टिश्यू बोल सकते हैं। बोलो ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। भाई बहुत सारे, भाई हमारे बॉडी के अंदर देखो बहुत सारा चीज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, लंग्स है, हार्ट है, देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स। तो ये सब क्या है? सब ऑर्गन सिस्टम है। किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। क्लियर है? अब ये क्या है, यहां से फिर हम ह्यूमन बींग्स बनते हैं। अब ह्यूमन बींग बना दो, चाहे प्लांट बना दो, ट्री बना दो, कुछ भी है, तो ये इसी से बन के आ रहे हैं बेसिकली। क्लियर हुआ? अब जैसे एग्जांपल में मसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, ब्लड्स हो गए, जाइलम हो गया, फोलियम हो गया, देयर आर मल्टीपल्स ऑफ एग्जांपल जो क्या है, जो किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से बने। और टिश्यू किससे बना है? किससे बना? बोलो सेल से बना है। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखो बेटा। अब जो टिश्यू है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो अपना होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है अपना एनिमल टिश्यू। तो दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो कंप्लीटली देखना, लास्ट तक देखना, छोड़ना मत। आप जल्दबाजी के चक्कर में वीडियो को स्किप कर देते हो, पर उससे होता क्या है? याद नहीं रहता, उससे समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, अब 4 लोग की वीडियो पढ़ोगे उससे कोई फायदा नहीं है। आप एक वीडियो को कंप्लीट देखो, अच्छे से देखो, समझ के पढ़ोगे, आपका काम बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और इसको हम डिटेल में समझेंगे कि भाई प्लांट टिश्यू में होता क्या है। बेटा प्लांट टिश्यू में सबसे पहली चीज हमें समझना है, यहाँ 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू के अंदर बेसिकली कितने टाइप के टिश्यू हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है बेटा मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा? परमानेंट टिश्यू। और दूसरा कौन सा हुआ आपका? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, मेरिस्मेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। देखो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट नाम जान लो। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर बेटा 2 है, एक तो जाइलम टिश्यू और एक फोलियम, और उसके अंदर के कुछ फंक्शंस, पार्ट्स, हम हर एक चीज को डिटेल, जितनी भी चीजें यहाँ लिखी गई है इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके क्लास का कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं, एनसीईआरटी हम पूरा कवर कर लेंगे, बस आपको वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखना है।
और समझना है, ठीक है। देखो तो सबसे बेटा पहले आता है बेटा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो उधर वाला था दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ द प्लांट एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये क्या करता है, हमारे प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अब ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी, लेकिन उसके पहले आप समझो, दे आर द ग्रुप ऑफ यंग सेल्स विच कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स एंड हेल्प इन द इंक्रीज ऑन द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये ऐसे सेल्स हैं जो कंटिन्यूअसली अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। और क्या करने के लिए, ताकि हमारे प्लांट के अंदर क्या हो, ग्रोथ होता रहे, ग्रोथ होता रहे। क्या होता रहे, ग्रोथ होता रहे, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो थिक की बात करो, चाहे वो टॉल की बात करो, तो दोनों ग्रोथ होता है, होना मतलब बेसिकली होता रहे। इसलिए क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना फंक्शन करता है, डिवाइड करता है अपने सेल को, ठीक है। अब क्या, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर क्लासिफाइड एज पोजीशंस, फंक्शंस, प्लेन ऑफ डिवीजन और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो इसके बिहाफ पे, किसके, डेवलपमेंट के बिहाफ पे ये बहुत टाइप से क्या है, क्लासिफाइड है, ठीक है। मेनली जो है वो कौन कौन सा बेटा, देखो यहाँ पे एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। क्या, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब तीनों को समझ लेते हैं। देखो तो एपिकल अगर आपको लर्न करना है तो ए फॉर क्या होता है, बोलो बोलो, ए फॉर एप्पल ना, पर आपको एप्पल नहीं याद रखना, क्या याद रखना है, एपिकल। देखो एपिकल मतलब अगर आप ऐसे याद रखो कि भाई जो हमारा अल्फाबेट होता है उसमें ए स्टार्टिंग वर्ड है, ए स्टार्टिंग वर्ड है, यानी कि प्लांट को स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट का मतलब उसको लंबा कौन कर रहा है, लेंथ कौन बढ़ा रहा है, वो एपिकल। कौन, एपिकल। यानी कि आप देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। यानी कि रूट को लंबा करने वाला और उसका जो टॉप पार्ट है, ठीक है, शूट को लंबा करने वाला, वो कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परफॉर्म करता है। बोलो क्लियर है। दूसरा आता है बेटा, दूसरा आता है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है ये वाला नहीं, ये वाला, यानी कि चौड़ा कौन कर रहा है, ब्रॉड कौन करता है, विड्थ कौन बढ़ाता है, तो वो टिश्यू, उसका नाम है बेटा लेटरल टिश्यू। तो कहां पे पाया जा रहा है, स्टेम में। स्टेम को मोटा करने में कौन हेल्प करता है, लेटरल टिश्यू। और जो इंटरकैलरी होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, वो क्या होता है, वो ये पार्ट है, यहाँ एक जॉइंट है, फिर यहाँ जॉइंट है, फिर ऐसे, फिर यहाँ एक जॉइंट है। तो ये जो जॉइंट्स के बीच, मतलब दो के बीच में जॉइंट है ना, उस जॉइंट को बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। यानी पर्टिकुलरली इसको आगे ग्रो करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। समझ में आया। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल क्या कर रहा है, लेंथ को और मतलब बेसिकली शूट और रूट दोनों क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरा आपका आता है लेटरल। लेटरल क्या कर रहा है, विड्थ को मोटा कर रहा है। और तीसरा क्या है, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या है, दो या एक स्टेम के बीच में, जैसे एक स्टेम दूसरा स्टेम और दोनों के बीच में यहाँ पे, फिर नीचे स्टेम और इनके बीच में, देखो दिख रहा है आपको, ये फिर ये, इस तरह से जो बीच में होता है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी। इंटर का मतलब अंदर, कैलरी मतलब बीच में, ऐसा समझ ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ोगे, आगे देखो आगे क्या है बेटा, आगे अब इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से शांति से पढ़ो, चीजें सब समझ में आएगी। देखो सबसे पहले बात करें एपिकल मेरिस्टेमेटिक का, तो एपिकल बेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको अभी बताया मैंने, रूट में और शूट में। कर क्या रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ठीक है। यही लिखा हुआ देखो, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। ऊपर के पार्ट पे यानी कि शूट बोल सकते हो आप, शूट पे और रूट पे दोनों पे यहाँ प्रेजेंट होता है। क्या करता है, रूट एंड स्टेम की क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है। आप स्टेम यहाँ पे आप शूट लिख दो, बेटर रहेगा, ठीक है। शूट का और रूट का दोनों को क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है। और ये कैसे हैं, दीज आर प्राइमरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ भाई, कोई भी प्लांट है स्टार्टिंग में कैसा छोटा है, उसको बड़ा करने में कौन कर रहा है, एपिकल, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, इंटरकैलरी। अभी इंटरकैलरी क्या है, फाउंड इन सम प्लांट लाइक शुगर केन एंड बम्बूज। कुछ ही प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि शुगर केन हो गया, गन्ने खाते हैं ना, गन्ना ऐसा छिल के गन्ना, ठीक है। बाम्बू हो गया, इन सब में क्या होता है, ये पाया जाता है। और क्या करता है, ये मेक स्टेम लॉन्गर, स्टेम को लंबा बनाने में हेल्प करता है। लेटरल क्या है, लेटरल बेटा प्रेजेंट लेटरली इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड द हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ, ये कुछ में पाए जाता है, जैसे कि गन्ने हो गए, जैसे कि बम्बू हो गया, इन सब चीज में। क्लियर है, डायग्राम समझ में आ रहा है। देखो इंटरकैलरी आपको दिख रहा है, ये जंक्शन जो पॉइंट दिख रहा है, लेटरल इसकी चौड़ाई, इसकी थिकनेस, और आपका एपिकल ये इसका रूट और शूट, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलो अभी बेटा क्या है, आगे बढ़ो, बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू की। अभी परमानेंट टिश्यू क्या होता है,
बट आपने अभी देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, इसका 3 पार्ट देखे अभी। परमानेंट बेटा क्या? परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ। अब क्या है बेटा कि भाई देखो, स्टार्टिंग में सेल्स जब डिवाइड हो सके तो किस में थे? मेरिस्टेमेटिक में थे। लेकिन अब एक ऐसा स्टेज आ चुका है जहां पे क्या हो गया, सेल्स अपना डिवीजन रोक देंगे और उस पॉइंट को बोलेंगे, उस जगह, उस टिश्यू को बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ऐसा पोजीशन जहां पे सेल अपना डिवीजन करना बंद कर दे, उस टिश्यू को क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। अब क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू द परमानेंट टिश्यू। यानी कि परमानेंट टिश्यू कहीं और से नहीं आया है, मेरिस्टेमेटिक से ही आया है। ठीक है, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन यानी जब टूटता है, टूटने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब क्या हो कि अपना डिफरेंशिएशन करना बंद कर दे। कौन? टिश्यू। उसको क्या बोलेंगे हम? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंशियल लिखा, आप समझ लेना। परमानेंट टिश्यू क्या है बेटा? 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर 3 नाम, कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। इसको डिटेल में करेंगे, अच्छे से समझो। दूसरा आ गया कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फोलियम। ठीक है, कौन कौन से? जाइलम और फोलियम। अब देखो बेटा, इसके पहले तो डिफरेंस समझ लो, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फर्क क्या है। ये काफी एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क बना लेना, ताला मार लेना इसको, ताला। ठीक है, ताला, तो ताला मार लेना क्योंकि एग्जाम में आएगा और एग्जाम के लिए हमें पढ़ना है और एग्जाम में मार्क्स लाना है, तो इसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ाई करो। ठीक है, सिंपल में क्या है बेटा? सिंपल टिश्यू इज फॉर्म ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू जो होता है किससे मिलकर बना है? सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर बना है। किससे? सिर्फ एक टाइप के सेल से, बराबर। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है भी, साफ साफ समझ में आती है। फिर क्या है? दे फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। प्लांट का प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन बनाता है? सिंपल टिश्यू। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन बना रहा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन बना रहा है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर है? फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। अभी हमने बताया। और ये कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो जाइलम, दूसरा फोलियम। अगर आपने इतना पॉइंट भी लिखा है आपके एग्जाम में तो आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का, तो आपके एग्जाम में मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बोलो क्लियर है यहां तक? पक्का वाला? ठीक है जी। चलो अब बेटा समझते हैं पैरेन्काइमा को। सबसे पहला टाइप दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन पहले तो याद रखो, क्या फंक्शन करता है? एमसीक्यू में आ सकता है ये। क्या है ये? स्टोरेज ऑफ फूड एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कर रहा है? एक तो फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है, किसमें? स्टोरेज ऑफ फूड में। और दूसरा क्या है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, एक बार कैमरा चेक कर ले, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है, बस एक जगह लाइट का इश्यू है। ठीक, तो थोड़ा बेटा थोड़ा बहुत लाइट का इश्यू है, आप थोड़ा मैनेज करना प्लीज, इस साइड थोड़ा बहुत मैनेज करना प्लीज। चलो, तो अभी ये क्लियर है। अभी क्या काम कर रहा है बेटा? तो स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करने में और साथ ही साथ किस में काम कर रहा है? ये फोटोसिंथेसिस के में हेल्प करता है। ठीक है, अभी क्या है बेटा? दीज टिश्यू आर मोस्ट कॉमन एंड ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, आई फ्लावर, स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा। ये ऑलमोस्ट सभी पार्ट, मतलब प्लांट के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से? फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए। ठीक है, तो सभी में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, किससे मिलके बना बेटा? तो ये सेलुलोज से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? सेलुलोज से मिलके बना होता है। और कैसा होता है उसके पास? वॉल कैसी होती है? थिन वॉल होती है। कैसी वॉल होती है? थिन वॉल होती है। और इसके पास इंटर सेलुलर स्पेस कैसा होता है? ज्यादा। इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब देखो, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये जगह दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड इंटर सेलुलर स्पेस। दिख रहा है ब्लैक ब्लैक पार्ट? ये सब कैसा है? इंटर सेलुलर स्पेसेस है। बोलो क्लियर है? कर लोगे, समझ में आ जाएगा भाई। पैरेन्काइमा, पी फॉर पैरेन्काइमा, पी फॉर फोटोसिंथेसिस। पी फॉर पैरेन्काइमा, पी फॉर फोटोसिंथेसिस। याद रहेगा भाई। हेल्प किस में हेल्प कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ फूड को स्टोर करने में भी हेल्प कर रहा है भाई। जो फोटोसिंथेसिस करता है भाई, फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। ये दिमाग में रहेगा। फिर उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पी फॉर 5 याद रखो। 5 का मतलब स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। याद रहेगा? पी फॉर 5, स्टेम, रूट, फ्रूट, लीव्स और बाद में क्या आपका? फ्लावर। ठीक है, 5 हो गया। अच्छा, फिर क्या है बेटा? इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है या उसके अंदर किससे मिलके बना होता है? ये तो सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? सेल्यूलोज। किससे? सेल्यूलोज। फिर इसके अंदर जो स्पेस होता है कैसा होता है? ज्यादा होता है। अब देखो एक बात समझो कि पैरेन्काइमा में अगर क्लोरीन, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्या कि पैरेन्काइमा में क्या हो? ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्या प्रेजेंट हो? क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और वो परफॉर्म करता हो फोटोसिंथेसिस, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरेनकाइमा? व्हाट डू यू मीन बाय एरोकाइमा?
हाँ ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में चाहे 2 मार्क्स में आए चाहे एमसीक्यू में आए, आप इसको ऐसे समझ के लिखना कि भाई अगर कोई भी पैरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट हो, कि क्लोरीन का मतलब बेसिकली क्लोरोफिल, ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता हो उसको हम क्या बोलेंगे क्लोरीन काइमा, ठीक है। और ऐसे पैरेनकाइमा जो कंटेन क्या करता है, लार्ज एयर कैविटीज, क्या कंटेन करता हो, लार्ज एयर कैविटीज कंटेन करता है, उसको क्या बोलेंगे एरेनकाइमा। बोलो याद रहेगा, सिंपल लग रहा है, आसान लग रहा है, पक्का वाला, ठीक है बेटा। वीडियो कंप्लीट देखना, मैं वापस बोल रहा हूँ वीडियो कंप्लीट देखना, छोड़ के भागोगे ऐसा नहीं है। कोई भी टीचर से आप पढ़ोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा एट द एंड, ठीक है, एट द एंड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो छोड़ के भागना एक सोल्यूशन नहीं है, भाग जाओगे इससे क्या होगा, दूसरे की वीडियो देखोगे आप, यही होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी आपको कुछ ऐसा शरबत बनाएगा और पिला देगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा ही, नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आप मेरी वीडियो पढ़ो चाहे किसी की वीडियो पढ़ो, ठीक है। सो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप ध्यान से देखो, समझ के देखो, कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जो भी आपका इशू रहेगा हम सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आप समझ के पढ़ोगे तो। चलिए क्लियर हुआ यहां तक, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है बेटा कॉलिनकाइमा। पैरेनकाइमा क्लियर हुआ, अभी बात कर रहे हैं कॉलिनकाइमा की। अभी कॉलिनकाइमा क्या है, देखो इसका मेन फंक्शन क्या है, पहले समझो। मेन फंक्शन क्या है, गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट लाइक बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लीम्बर्स विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि इसका काम क्या है, लचकपन देना। लचकपन समझो, लचक क्या है कि भाई हवा चले तो उसमें बेंडिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो क्या है प्लांट उसको झेलना पड़ता है, जैसे हवा हो गई, बारिश हो गया, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ना। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो तो क्या होगा भाई, कड़क है तो क्या हुआ, ऐसे होते टूट जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कॉलिनकाइमा। कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉलिनकाइमा, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द लीफ, कहां पाए जाते हैं, लीफ स्टॉक में। लीफ स्टॉक का मतलब बेटा कि जो पत्ते, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है ना, ये सब आपके क्या है, लीफ स्टॉक है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम इसके अंदर कौन सा केमिकल है, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज। उसमें कौन सा था, सेल्यूलोज, इसमें कौन सा है, हेमीसेल्यूलोज, और साथ ही साथ कौन सा है, पेक्टिन। ड्यू टू विच लिविंग सेल आर अनइवनली थिकेंड एट द कॉर्नर। आप देखो यहाँ पे पत्तों में, यहाँ दिख रहे हैं आपको कॉर्नर, कभी कभी यहाँ पतला है, फिर यहाँ कहीं मोटा है, दिख रहा है आपको। तो ये जो अनइवन स्ट्रक्चर है किसके वजह से है, वो पेक्टिन की वजह से और हेमीसेल्यूलोज की वजह से होता है, ठीक है। और इनके पास कैसा है, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस। वहाँ क्या था, बहुत ज्यादा, पैरेनकाइमा में ज्यादा था, यहाँ पे कम होता है। किसमें, कॉलिनकाइमा में। बोलो यहाँ तक क्लियर है, चमक रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्पेसेस आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये इधर के, तो ये सब स्ट्रक्चर है। ये इसका डायग्राम एग्जाम में आता है, तो इसका डायग्राम भी दिमाग में डालना, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा पढ़ना, आपकी बुक का है डायग्राम, ये कहीं बाहर से उठाया हुआ नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है बेटा स्केलेनकाइमा। अब स्केलेनकाइमा कौन है, स्केलेनकाइमा एक थर्ड स्टेज है किसी भी लिविंग और प्लांट का, क्या है, थर्ड स्टेज का मतलब देखो मेन फंक्शन क्या है, गिव हार्डनेस एंड स्टीफनेस टू द डेड सेल। अब जब प्लांट पहले ग्रो किया, बड़ा हुआ, अब डेड हो रहा है, डेड का मतलब सूख रहा है, जैसे होता है ना, जैसे कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री का मतलब कोकोनट बेसिकली पहले वो ग्रीन है, पहले छोटा सा होता है फ्लावर जैसा, फिर वो धीरे धीरे ग्रीन होता है बड़ा सा, फिर ग्रीन के बाद सूख जाता है, होता है ना ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है स्केलेनकाइमा की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, वो स्केलेनकाइमा की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है बेटा, गिव हार्डनेस एंड स्टीफनेस टू द डेड सेल। दूसरा क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, यानी जो प्लांट है उसके पार्ट क्या कर रहा है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हार्डनेस एंड स्टीफनेस कर देता है, किसको, डेड सेल को हार्डनेस एंड स्टीफनेस मेंटेन करवा रहा है, ठीक है। आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये नारियल, ठीक है। अच्छा आगे क्या है बेटा, दी टिश्यू आर प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट स्टेम ऑफ प्लांट एंड इन द वेन्स ऑफ द लीव्स। यानी कि धीरे धीरे देखो आप पत्ते ब्राउन हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको ब्राउन, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके प्रेजेंस की वजह से। धीरे धीरे क्या होगा, पत्ता सूख जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे ही सूख जाएगा, गिर जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखो इसमें कौन सा केमिकल है बेटा, केमिकल कौन सा है, लिग्निन। कौन सा केमिकल है, लिग्निन, एंड ड्यू टू विच द लिविंग सेल हैविंग द वेरी थिक सेल वॉल। साथ में क्या दिया, डेड सेल विथ नो नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा और स्केलेनकाइमा, इन तीनों को थोड़ा सा समझ लो। इसके पास था सेल्यूलोज, इसके पास था बोलो
हेमी सेल्यूलोज, इसके पास कौन सा है, लिग्निन। इसके पास था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा, इसके पास कम, और इसके पास कैसा है, नो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये क्या कर रहा था, ये प्लांट को, सेल को डिवाइड कर रहा था और अपने आप को ग्रो कर रहा था। ये क्या कर रहा था, बोलो बोलो, ये क्या कर रहा था, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था। भाई एक ऐसा स्टेज आ जाएगा प्लांट का जब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो ये दे रहा था। और तीसरा क्या है, ये इसका लिए क्या कर रहा है, ये एट द एंड प्लांट जब बड़ा हो चुका है तब क्या करना, हार्डनेस देना है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, पक्का वाला, आगे बढ़े। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है बेटा लाइक कर देना। ठीक है, चलो अब इन तीनों का ये भी एग्जाम में काफी आता है कि भाई बताओ सिंपल परमानेंट टिश्यू के डिफरेंस कौन कौन, डिफरेंस बताइए बेसिकली पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा के बीच में। ये तीनों हमने पढ़ा, जो पढ़ा है वही है। देखो पहले तो सिर्फ क्या क्या फीचर्स हम देखने वाले, लोकेशन कहाँ है, मेन फंक्शन क्या है, नेचर ऑफ सेल क्या है, सेल वॉल क्या है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ताला मार लेना, ताला कैसे मारोगे, ऐसे 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 मार लेना। ठीक है, चलो तो ताला मारना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं, फेवरेट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर के, हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी स्कूल में एग्जाम में पूछते हैं, आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है, इसलिए डिटेल में ध्यान से समझो। अब लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, अभी हमने बताया था स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर से पाया जाता है। ये कहाँ पे, कोलेनकाइमा लीव स्टॉक में, और ये कहाँ है, हाउस ऑफ कोकोनट, ये कवरिंग में जो हार्ड पार्ट करना है, जैसे कि कोकोनट हो गया या कोई और फ्रूट हो गया, जैसे कि आपका अखरोट होता है, अखरोट खाते हो ना, वो सबको क्या कर रहा है, ये हार्ड करता है। दूसरा क्या है, मेन फंक्शन क्या है, स्टोर करता है फूड को और हेल्प इसमें करता है फोटोसिंथेसिस में, ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और ये क्या है, हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। नेचर कैसा है, लिविंग है, इसका भी लिविंग है, इसका कैसा होता है, डेड सेल होते हैं। सेल वॉल कैसा है, थिन है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, अनइवनली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स एंड मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज, और ये किससे मिलके बने बेटा, लिग्निन से मिलके बने हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या इसमें होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लार्ज होते हैं, इसमें कम होते हैं, और इसमें नेग्लिजिबल के बराबर हो, यानी कि एब्सेंट होते हैं। बोलो यहां तक समझ में आएगी, आ गई बात, यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्लियर हुआ, तीनों चीजें हमने समझ ली अच्छे से। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दिमाग में आप ऐसे डालो, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। अभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब है कि हमारे प्लांट को खाना चाहिए, आया ना भाई, पूरा प्लांट को खाना तो चाहिए। खाना कहाँ से बन रहा है, सनलाइट से बन रहा है। ये जमीन के अंदर पानी है, जमीन के अंदर मिनरल्स है, तो भाई इनको चाहिए ना, ऊपर जाने आने के लिए तो रास्ता चाहिए। तो वो रास्ता कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो ये टिश्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके अंदर दो भाई लोग हैं, दो बड़े भाई लोग हैं जो काम करते हैं, जिनका दोनों का क्या नाम है, एक का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फोलियम। जाइलम एंड फोलियम। अभी जाइलम क्या करता है, फोलियम क्या करता है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो जाइलम क्या है बेटा, बेसिकली इट इज मेड अप कहाँ पे, हाँ जाइलम जो है अपने, जाइलम क्या कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल टू द स्टेम एंड लीव्स। क्या करता है, मिनरल और वाटर को, वाटर और मिनरल को क्या करता है, भेजता है, मूव करवाता है, कहाँ, टू स्टेम एंड लीव्स, नीचे से ऊपर। अब डायग्राम देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा हो, कलर चेंज करते हैं, माइट भी दिख जाए आपको। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, जाइलम ट्यूब या जाइलम। ठीक है, नीचे से ऊपर कौन लेके जा रहा है, जाइलम। किसके थ्रू लेके जा रहा है बेटा, जाइलम ट्यूब्स के थ्रू। यहाँ जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, जाइलम ट्यूब। कौन सा ट्यूब है, जाइलम ट्यूब। यानी कि नीचे से, रूट में से पानी और मिनरल्स ऊपर कौन लेके जा रहा है, बोलो बोलो, कौन लेके जा रहा है, तो जाइलम ट्यूब्स लेके जा रहा है। ठीक है, जाइलम का फंक्शन समझ में आ गया। जाइलम एक ऐसे टिश्यू के पार्ट हैं जो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को जमीन से, ग्राउंड से कहाँ लेके जाते हैं, ऊपर की साइड लेके जाते हैं। कि ऊपर किस, कौन बैठा है, ऊपर है पत्ते। हाँ, आप नहीं बैठे हो, मंकी बंदर, वैसे बंदर बैठे हो, तुम नहीं बैठे हो, कौन बैठा है, ऊपर पत्ते हैं, फ्रूट्स हैं, उनको उनके पास तक मिनरल्स और वाटर कौन पहुंचा रहा है, जाइलम टिश्यू। फिर दूसरा आता है बेटा फोलियम। फोलियम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट फूड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब क्या हो रहा है, आप इमेजिन करो कि प्लांट अपना फूड किससे बनाता है, बोलो बोलो, किससे बनाता है, सनलाइट की प्रेजेंस से बनाता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाता है। अब ये फूड सभी पार्ट को भेजना है, तो पत्ते में फूड बन रहा है तो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो मोस्टली इसमें कैसा होगा, मूवमेंट क्या होगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी कि इसके अंदर दोनों मोशन पॉसिबल है। यहाँ पे ये यूनिडायरेक्शनल था, ये कैसा है, मल्टी डायरेक्शनल है, ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। आप देखो यहाँ पे
नीचे भी आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर, दिख रहा है आपको? तो कैसे होते हैं ये? मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो जाइलम की बात करें, जाइलम ऐसे जाता है, और फोलियम की बात करें तो फोलियम ऐसे भी जाता है और ऐसे भी जाता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? पक्का वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। देखो ये आपका जाइलम है, और फोलियम कौन सा है? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ही दोनों पार्ट, ठीक है। चलो अभी क्या है, अभी क्या है दूसरी चीज और समझो आप कि इट मूव्स फ्रॉम द अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड वाइस वर्सा थ्रू द फोलियम ट्यूब्स। फोलियम ट्यूब्स के थ्रू काम होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये वाला पार्ट, ट्रांसलोकेशन। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसलोकेशन? तो आप क्या बोलोगे कि सेंडिंग ऑफ फूड एंड, ठीक है, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। कौन कर रहा है इसको? फोलियम ट्यूब्स। कौन करता है इसको? फोलियम ट्यूब्स। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में आया कि वाटर को और मिनरल्स को कौन भेजता था? क्या बोलोगे? जाइलम ट्यूब्स, ठीक है। कौन भेजता है बेटा? जाइलम ट्यूब्स। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो, अब जाइलम को थोड़ा और डिटेल में और अच्छे समझते हैं, और इसके अंदर और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन इस काम को करता है, उसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। देखो अभी क्या है, जाइलम। जाइलम के अंदर बेटा सबसे पहली चीज आती है ट्रैकेट्स और वेसल्स, ठीक है। ट्रैकेट्स हो गया, ट्रैकेट्स हो गए, और दूसरा क्या है आपका? वेसल्स है। ये कैसे सेल होते हैं? सबसे पहले तो डेड सेल होते हैं, ठीक है। दिमाग में रखना, कैसे सेल होते हैं? डेड सेल। कैसे सेल होते हैं? डेड सेल, ठीक है। कैसे सेल होते हैं? डेड सेल, ठीक है। उसके बाद दे आर हैविंग टेबुलर स्ट्रक्चर एंड वर्क एज ए पाइप फॉर द ट्रांसफिरेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली पानी को और मिनरल्स को मूव कराने में, ठीक है, वर्टिकली पानी और मिनरल्स को मूव कराने में कौन हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहे हैं। कौन? क्या नाम है इनका? ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। किस तरह के होते हैं? टेबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? टेबुलर स्ट्रक्चर का। आप ये डायग्राम देख पा रहे हो? क्या आपको डायग्राम दिख रहा है? ये कलर चेंज करते हैं तो अच्छे से दिख जाएगा। देखो ये दिख रहा है आपको, ये आपके ट्रैकेट्स हो गए, ठीक है। ये कैसे हो गए? ट्रैकेट्स हो गए। और ये आपका है आपका वेसल्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? वेसल्स हो गया, वेसल मेंबर। तो ये क्या कर रहे हैं? दोनों मिलके वाटर और मिनरल्स को क्या कर रहे हैं? मूवमेंट करवा रहे हैं वर्टिकली। कैसे? वर्टिकली। फिर क्या दूसरा आता है बेटा? जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या है? अभी जाइलम फाइबर कैसे होते हैं? अगेन डेड सेल होते हैं, और क्या सपोर्ट करते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम। इनको सपोर्ट दे रहे हैं। कौन? क्या दे रहे हैं? ये फाइबर, ये दिख रहा है आपको? ये क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या? सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। अभी जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा क्या होता है? दे आर लिविंग सेल्स। ये कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स। देखो ये और ये डेड था, ये कैसा है? लिविंग सेल्स। आगे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? फूड को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो टेबुलर स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मैं आपको बोल रहा था टेबुलर स्ट्रक्चर। आप देखो, दिख रहा है आपको? डायग्राम क्लियर हो रहा है सब अच्छे से? पक्का वाला देखो, ये दिख रहा है आपको? ये सब न्यूक्लियस है। क्या? ये सब न्यूक्लियस है। और ये क्या आपका? साइटोप्लाज्म। बेसिकली ये जो बताया जा रहा है वही चीजें हैं। क्लियर हुआ? पक्का वाला? ठीक है, एक सेकंड। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है कि भाई फोलियम क्या है। जाइलम के बारे में समझ में आ गया, जाइलम के पार्ट समझ लिया आपने। अभी बात करेंगे इसकी हम फोलियम की। फोलियम क्या है बेटा? फोलियम के अंदर आप देखो, अगर ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले क्या आता है? सीव ट्यूब। क्या है? सबसे पहली चीज क्या आती है? सीव ट्यूब। आप देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको? अब देखो यहाँ पे ये है आपका सीव ट्यूब, दिख रहा है? ये पाइप, ये वाली लेयर, ये पिंक कलर की दिख रहे हैं जो, ये क्या है आपका? सीव ट्यूब है। अभी सीव ट्यूब क्या है? देखो, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट फूड विद द हेल्प ऑफ सीव प्लेट्स। किसकी हेल्प से? सीव प्लेट्स की हेल्प से ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसको? फूड को। आप ऐसा समझ लो, घर में खाना खाना है, प्लेट है, प्लेट में खाना रखोगे तभी तो लेके जाओगे। तो प्लेट, कौन सा प्लेट? सीव प्लेट। कौन सा प्लेट? सीव प्लेट। इसमें खाना रखता है, कौन रखता है? फोलियम, और लेके पहुंचाता है, लेके पहुंचाता है। याद रखेगा, प्लेट, प्लेट का मतलब सीव प्लेट। कौन सा प्लेट? सीव प्लेट। सीव प्लेट से क्या हो रहा है? वॉल ऑफ द सीव ट्यूब्स आर हैविंग न्यूमरस पोर्स एंड दे आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, प्लेट जैसे ऐसे बने हुए हैं, जिसमें क्या होता है? खाना ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर से नीचे की तरफ। बोलो क्लियर है? आगे कंपेनियन सेल आता है नेक्स्ट, फाउंड नेक्स्ट टू द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड हैविंग न्यूक्लियस। ऐसे सेल जो कि इसके बाजू में होते हैं, कंपेनियन सेल के, कंपेनियन सेल जो है वो उसके बाजू में होता है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसके पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? न्यूक्लियस। उसके बाद क्या है? फोलियम पैरेन्काइमा क्या है? स्टोर्स फूड। और ये भी क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। वहां भी क्या करता था पैरेन्काइमा? फूड को स्टोर करता था। यहां भी क्या कर रहा है पैरेन्काइमा? फूड को स्टोर कर रहा है। बोलो ठीक है यहां तक?
आगे देखो, आगे नेक्स्ट आपका फोलियम फाइबर। अब फोलियम फाइबर क्या कर रहा है, देखो फोलियम फाइबर बताओ क्या कर रहा है, वहां क्या कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिक और सपोर्ट दे रहा था, यहां भी क्या कर रहा है, गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सीव ट्यूब। किसको सपोर्ट दे रहा है, सीव ट्यूब को। अब सीव सेल्स क्या होते हैं बेटा, देखो अब ध्यान से सुनना कि ऐसे सेल, सीव सेल्स आर द सिंगल एलोंगेटेड फोलियम सेल्स फाउंड इन द गाइनोस्पर्म। गाइनोस्पर्म का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट या ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, या ऐसे समझो सीव सेल एक ऐसे सिंगल एलोंगेटेड फोलियम सेल होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, गाइनोस्पर्म में पाए जाते हैं, और इनके पास कोई भी सीव प्लेट और कंपेनियन सेल होता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय सीव सेल, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, सिंगल हैं, इलोंगेटेड होते हैं, फोलियम सेल होते हैं, जो क्या है फाउंड कहाँ पाए जाते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। बोले यहाँ तक चमक गया, यहाँ तक समझ में आ गई बात, ये सब कुछ क्लियर हुआ आपको, भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्लियर हुआ ना सब कुछ, सारे डायग्राम समझ में आ गए प्रॉपर्ली एकदम अच्छे से, बोलो पक्का वाला। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझ लो कि एक्सेप्ट फोलियम फाइबर, फोलियम फाइबर के अलावा, फोलियम फाइबर के अलावा जितने भी इसके अंदर आपने पार्ट्स पढ़े हैं सब कैसे हैं, दीज ऑल सेल आर लिविंग सेल्स। कैसे सेल्स हैं बेटा, ये सारे के सारे लिविंग सेल होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, लिविंग सेल। वहां पे कैसे थे, डेड सेल थे, मतलब जो टिश्यू आपका वो पढ़ा आपने जाइलम वाला पढ़ा उसमें क्या था, मोस्टली डेड सेल थे। यहाँ पे कैसे हैं, सब मोस्टली लिविंग सेल। ठीक है, अभी हम कंपैरिजन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब आप ही देखो यहाँ कंपैरिजन है, ठीक है, कंपैरिजन बहुत जरूरी है। कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे तो लर्न हो जाएगा। कैसे लर्न हो जाएगा, देखो कैसे कैसे, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स, अभी हमने पढ़ लिया। ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो बचा हुआ पार्ट है उसको पहुंचाता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें क्या क्या होता है, सीव ट्यूब्स होता है, सीव सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फोलियम फाइबर्स होता है और फोलियम पैरेन्काइमा होता है। अभी हमने पढ़ा, देख लिया, समझ लिया। अच्छा जी, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग सेल होता है। किसमें, जाइलम में। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ फोलियम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड फोलियम, दीज आर लिविंग। डेड कौन होता है, फोलियम फाइबर। कौन डेड होता है, फोलियम फाइबर। उसके बाद देखो ट्रैकेट्स वेसल्स, जाइलम फाइबर्स आर डेड टिश्यूज, वहां पे क्या है, सिर्फ फोलियम फाइबर। कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड फ्रॉम द रूट, एक ही डायरेक्शन में चलता है। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्शन में, ऊपर भी और नीचे भी चीजें मूवमेंट होती है। बोलो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपका है, आप करेंगे इसको, ऐसे आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क करें, कमेंट करें। क्या है, ये परमानेंट टिश्यू है, इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से बता दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में था जाइलम, फोलियम। इसके अंदर देखो क्या है, सिंपल में कौन कौन से, तीसरा भी बनेगा यहाँ पे, थर्ड और बना लो। ठीक है, तीन नाम कौन कौन से, बोलो बोलो बोलो, तीन नाम कौन से हैं, बोलो। चलो आपका होमवर्क रहेगा, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये वाला नहीं बोलूंगा। तो आप करेंगे, तीन पार्ट ये है और दो ये हैं, आप इसको करके कमेंट करिए। ठीक है, ठीक है। अब आता है बेटा एक क्वेश्चन और आता है, एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी हमारे टेक्स्ट बुक का 9th स्टैंडर्ड में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम द टाइप। ठीक है, तो कौन कौन से हैं भाई, क्या क्या नाम था अभी हमने पढ़ा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है, ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स हो गया, ये सब कुछ मिलके क्या बोलते हैं, जाइलम टिश्यू को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं और उनके साथ हेल्प में काम करते हैं। बोलो समझ में आई बात। ठीक है जी, इसको करके जरूर कमेंट करें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब देखो कोई भी प्लांट है, ठीक है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं प्रोटेक्शन होगा तो क्या होगा, नहीं प्रोटेक्शन होगा तो क्या होगा, हवा चल रही है, आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, पत्थर लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो प्लांट खराब हो, डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए प्रोटेक्ट करने वाले कोई तो चाहिए। तो प्रोटेक्ट करने वाले दो भाई हैं, बोले मैं तुम्हारा भाई, बाउंसर्स, इधर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो दो हैंड है, एक तो हो गया बेटा एपिडर्मिस, दूसरा हो गया कॉर्क। एक राइट हैंड एपिडर्मिस, दूसरा हो गया कौन सा, कॉर्क। तो भाई दायां हाथ बायां हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, कौन कौन से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा कौन सा है, राइट हैंड। राइट हैंड थोड़ा स्ट्रांग है ना, राइट हैंड थोड़ा स्ट्रांग है, बोले भाई के राइट हैंड भाई का, भाई का राइट हैंड। तो भाई कौन, प्रोटेक्टिव टिश्यूज के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब क्या है बेटा, एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द सेल्स
इन न्यू प्लांट, ठीक है। नए प्लांट में ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आप कभी प्लांट को ऐसा टूटा हुआ प्लांट कोई हो, आप उसको ऐसा उखाड़ो, अब देखो उसे बाजू उसके बाहर ना एक पतली सी लेयर बनेगी, पतली सी ऐसे आपको लेयर निकलेगी बाहर, तो वो क्या होता है बेटा वो एपिडर्मिस होता है, ठीक है। एंटायर प्लांट सर्फेस इज कवर्ड विथ एपिडर्मिस। पूरा प्लांट किससे कवर होता है? एपिडर्मिस से कवर होता है। ये क्या है? आउटर टिश्यू ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री इज कॉल्ड कॉर्क, यानी कि जब पेड़ पुराना हो जाए, बुढ़ा हो जाए, हाँ एजेड हो जाए, थोड़ा टाइम हो जाए, तो उस केस में जो आउटर लेयरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए अब आगे देखो, क्या था? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा, हम एपिडर्मिस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिटेल्स में से भी आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए जो हमने पीपीटी बनाई है वो कुछ इस तरह से बनाई है कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, एक भी क्वेश्चन मिस होना चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए डिटेल में है तो आप अच्छे से समझो। अब देखो बेटा, ये है आपका एक लीफ का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लीफ बोले तो पत्ते का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लीफ का क्रॉस सेक्शन है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं आप देखो, एक तो स्ट्रक्चर आप पहले देख लो। स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, दिख रहे हैं आपको? एयर स्पेसेस हैं, लोअर एपिडर्मिस, वैक्स क्यूटिकल, स्टोमा, वैक्स क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। पहले इसको डायग्राम समझो पहले तो। कुछ लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ एयर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये एक लेयर दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे देखो ऐसे एक लेयर होती है, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रही बट ऐसे देखो, ऐसे कुछ एक लेयर होती है। सब होता कैसे देखते हैं, देखो। इट इज टाइप ऑफ टिश्यू विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। सबसे पहली बात कि एक ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके पास क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। कैसे होते हैं? विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस ये होते हैं, ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट फ्रॉम द इंजरी, पैरासाइटिक अटैक और वाटर लॉस। ये बहुत ही ध्यान से रखना, ये जो होते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये इंजरी से, यानी कि प्लांट को कहीं से चोट लगे उससे, पैरासाइटिक अटैक से, और तीसरा वाटर के लॉस से। इन तीनों से क्या करते हैं? ये अवॉइड करते हैं, बचाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। तीसरा क्या है? इन डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कवरिंग ऑफ क्यूटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा बेटा? क्यूटीन, हाँ, क्यूटीपाई, क्यूटीन। तो क्यूटीन क्या है? इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? वाटर सप्लाई को संभालता है। क्योंकि आप इमेजिन करो, गर्मी जब बढ़ती है तो क्या होता है? पत्ते, पेड़ सब सूखने लगते हैं। तो अगर ओपन पोर्शन हो, खुला हो, तो क्या हो? सारा पानी इवोपरेट हो जाए, और सारा पानी इवोपरेट होगा तो हमारा प्लांट क्या होगा? बोलो सूख जाएगा। तो इसको इससे बचाता है कौन? क्यूटीन बचाता है, ठीक है। एज ए वाटर प्रूफ करता है। कैसी क्वालिटी है उसके पास? वाटर प्रूफ वाली क्वालिटी है। बाद में क्या? एपिडर्मिस सेल ऑफ रूट्स हैव लॉन्ग हेयर पार्ट्स टू इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वाटर एंड एब्जॉर्प्शन। और साथ ही साथ जो रूट में एपिडर्मिस का पार्ट होता है वो क्या करते हैं? लंबे से रोए जैसे होते हैं। कैसे? ऐसे रोए जैसे दिख रहे हैं आपको, यहाँ तो नहीं है बट आप जब जो ऐसे मान लो कोई ट्री है तो ऐसे रोए होते हैं ना, ऐसे रोए होते हैं। उस रोए के मतलब ये जो ऐसा रूट बना है ना, धागे जैसा निकला हुआ, वो क्या कर रहा है? वो एरिया को बढ़ाता है ताकि क्या हो? पानी ज़्यादा सक कर सके। क्योंकि आप इमेजिन करो, ठंडी बरसात में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गर्मी का मौसम है वहाँ पे प्लांट को सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली उन एरिया में जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, ऐसे ही जगहों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है बेटा? अब कॉर्क की बात करते हैं। कॉर्क क्या है? कॉर्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम। किसे? लेटरल मेरिस्टेम से, यानी कि ऐसे फैलने में। दूसरा क्या है कि इसके अंदर क्या है? दीज आर डेड एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस तो होता नहीं है, लेकिन कैसे होते हैं? साथ ही साथ डेड सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? डेड। वेरी थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द केमिकल। इसके अंदर कौन सा केमिकल है? सुब्रिन केमिकल। आपको याद रखना है सुब्रिन केमिकल क्या होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? सुब्रिन केमिकल क्या करता है? देखो, इट नो मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड इवन गैस कैन अकर थ्रू कॉर्क प्रेजेंस ऑफ सुब्रिन। सुब्रिन क्या करता है? पानी को निकलने नहीं देता, गैस को निकलने नहीं देता। यानी कि जो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में क्या करना है? उसको रोक देना है। भाई बाहर चीजें अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। कौन कर रहा है? ये केमिकल करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए डाला गया है। ये भी अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको क्या करना है? ये सेम टू सेम टॉपिक छाप देना है, आपके अंदर लिख देना है। क्लियर है? चलें आगे, ठीक है। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, अब आता है एनिमल टिश्यू। बोलो, प्लांट टिश्यू क्लियर हुआ सबको कि भाई कैसे प्लांट टिश्यू में दो टाइप होते थे? हाँ, कौन कौन से? सिंपल टिश्यू, ठीक है, जिसको आप में एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है,
सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, या बेसिकली परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू से। अब परमानेंट टिश्यू के अंदर दो टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मेरिस्मेटिक में एपिकल, लेटरल और बोलो एपिकल, लेटरल और जॉइंट वाला कौन सा था, इंटरकैलरी, ठीक है, 3 हो गए। उसके अंदर आपने पढ़ा कौन सा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्केलेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में कौन से थे, जाइलम और फोलियम। ये सब कुछ दिमाग में से बैठा लो, रिवाइज करो, एक इमेजिनेशन बनाओ, चाहे ऐसे ऐसे चीज़ें होती, ये केमिकल नेम है, अपने आप आपको ही लर्न हो जाएगा चैप्टर, अपने आप लर्न हो जाएगा। इतना कुछ करना ही नहीं है, एक बार पढ़ के देखो बेटा, मेरी तरफ से मैं गारंटी लेता हूँ आपको चीज़ें लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों, क्योंकि प्लांट टिश्यू तो जनरल चीज़, प्लांट होता है, एनिमल टिश्यू तो हमारे अंदर हम उसको देखेंगे। तो एनिमल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ो, बस मेहनत करके पढ़ो ताकि चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। देखो अब एनिमल टिश्यू बेटा जो 4 टाइप के टिश्यूज हैं, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिंग, मस्कुलर और नर्वस, ठीक है। एपिथेलियल का मतलब आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। भाई हमारे बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, जो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, आप देख रहे हो ऐसा कुछ, ठीक, तो ऐसा कुछ ये अपनी आउटर कवरिंग हो गई। तो जो आउटर कवरिंग हो गई, आउटर कवरिंग को हम एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानेंगे। कनेक्टिंग टिश्यू जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, ठीक है, बोन्स हो गए, टेंडन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ये सब क्या हो गए, इसके पार्ट हो गया। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स में जो लेयर्स बननी है, दिख रहा है आपको, लेयर्स, छोटे छोटे लेयर्स दिख रहे हैं इसमें, ये हमारा न्यूक्लियस है, दिख रहा है ऐसे लेयर्स, ये सारे लेयर्स हो गए। और नर्वस टिश्यू में नर्व्स, नसें चल रही है ना, ऐसे हमारे बॉडी में पाइपलाइन बनी हुई है, कौन कौन सी लाइन, पाइपलाइन। तो पाइपलाइन जो है दैट इज आवर नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर काम होता है। अब इन सभी को हमें डिटेल में समझना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले बेटा आता है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, देखो, प्रोटेक्टिंग बाय कवरिंग द टिश्यू इन एनिमल्स। हमारे बॉडी की जो कवरिंग बनाई गई है, हमारा बॉडी कवर्ड हुआ है, किस टिश्यू की वजह से हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू के वजह से हुआ है, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो दिस टिश्यू कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स। इट इज लोकेटेड इन द स्किन, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, लाइनिंग ऑफ माउथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि ये हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। दे आर टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें कैसे स्पेस होते हैं, क्या नहीं होते, दे आर टाइटली पैक्ड। कैसे पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड, ठीक है। फंक्शन क्या बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये सब काम करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है जी। एपिथेलियल टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होता है, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करता है किससे, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन से, ठीक है। जस्ट नाम याद रखना है, कुछ काम नहीं है उसका। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ देखो ये न्यूक्लियस है, ये आपका कनेक्टिंग टिश्यू है नीचे वाला पार्ट, और ये आपका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म। दिख रहा है आपको, ये जो ग्रे कलर का है ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो नीचे रेड कलर का दिख रहा है वो कौन सा आपका कनेक्टिंग टिश्यू। ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पे स्किन में प्रेजेंट होता है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर में होता है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो अभी क्या है हमारा, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बेटा, अब इसके ना कुछ चीजें देखो। एपिथेलियल टिश्यू कुछ टाइप के होते हैं, जैसे सबसे पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल और कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है। 1 बाय 1 इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये देखो सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग एमसीक्यू में आ सकते हैं, सब अलग अलग थ्योरी में आ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मजा आ जाएगा। देखो कैसे समझना है इसको। सबसे पहले तो किस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का अपीयरेंस है उसका, ठीक है। फ्लैट थिन सेल्स होते हैं शेप में, ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वेली में प्रेजेंट होता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस, इतना उसका काम है। फिर बेटा अपीयरेंस कैसा है, देखो ये पहाड़ जैसा ऊंचा ऊंचा दिख रहा है आपको, उठा उठा दिख रहा है, तो ये कैसा, सेवरल लेयर्स ऑफ फ्लैट थिन। तो एक थिन के सेवरल, जैसे देखो एक थिन था, ये ऐसे बहुत सारे लेयर्स जब इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर ये स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इसका शेप कैसा होता है, कहाँ पाया जा रहा है, किडनी में, ट्यूबुल्स में, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में, इन सब जगह पाया जाता है। सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन, मैकेनिज्म, सपोर्ट, ये सब क्या है, इसका काम होता है, ठीक। फिर लास्ट है अपना कॉलमनर एपिथेलियम। क्या है, देखो कॉलम जैसा दिख रहा है, ऊंचा ऊंचा दिख रहा है आपको,
देखो यहाँ पे अलग था, इस तरह का लेयर इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है सिर्फ इसी को ऊंचा कर दिया, हाइटेड कर दिया। लॉन्ग पिलर शेप का होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन और एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करता है। क्लियर है? फंक्शन याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको पढ़ते रहना आराम आराम से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अब बेटा क्या आता है, क्वेश्चन देखो आया हुआ है, क्वेश्चन है आपके सीबीएसई का प्यारा क्वेश्चन। अब सीबीएसई तो स्कूल लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस है, बाकी तो क्वेश्चन तो कहीं से उठाया जाता है। ठीक है, तो भाई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन में कौन सा है, बार्क ऑफ ट्री में कौन सा है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स में कौन सा है, वेस्कुलर बंडल्स में कौन से है। तो देखो सेटिस्फाइड, कॉर्क, क्यूबोइडल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार देखो कि मैच को, पहले एक बार इसको छुपा के खुद से लिखो मैच कर रहा है कि नहीं, आप एक बार चेक करो तो आपको पता चलेगा आपको कितना आया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू। पहला टिश्यू खत्म हुआ एपिथेलियल, अभी क्या बात करेंगे हम मस्कुलर के। मस्कुलर क्या होता है बेटा, टिश्यू मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, किससे मिलके बने हैं, एलोंगेटेड सेल से मिलके बने होते हैं। किससे, एलोंगेटेड सेल्स, सेल ही है, अ काइंड ऑफ एलोंगेटेड फॉर्म में होता है। हेल्प इन मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जितने, मैं अभी लिख रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प कर रहा है। मूवमेंट इज ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। याद रखना है किसके अंदर जो भी हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन क्यों हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से। अब बेटा इसे टाइप है, तीन होते हैं, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तीन टाइप के हैं, कौन सा, स्केलेटन, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटन का एक और नाम है स्ट्रिएटेड मसल्स, ये क्या है, अनस्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, समझे इसको डिटेल में। चलो देखो, आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना पक्का वाला, नहीं आया तो बताना, टेंशन फ्री होके कमेंट करिए, सर चीज़ें थोड़ा यहाँ रह रहा है, आप मुझे वापस समझाओ, मैं आपको कमेंट में जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, पढ़ो, इतना मान के चलो, दिमाग में लेके चलो बच्चों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जितने भी हम पीपीटी बनाते हैं, यही नहीं पुराने सारी वीडियोज़ के बहुत रिसर्च करके, बहुत ढूंढ के, बहुत समझ के फिर बनाया जाता है। तो इसमें कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा फालतू से पढ़ाने में वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो वैसे हम ट्राई करते हैं वीडियो को छोटा रखें, लेकिन अभी वन शॉट में एटलीस्ट 1 आवर चला ही जाता है, 1 आवर, 1.5 आवर, 1.2 आवर, 1.3 आवर, जितना तो चला जाता है। ठीक है, तो इतना जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप इमेजिन करो एक बार आपने अच्छे समझ लिया ना, तो जितना भी हमने पीपीटी में कंटेंट लिया है, हर एक कंटेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार अच्छे समझ लोगे तो आपके स्कूल के एग्जाम में से कोई भी टॉपिक इधर उधर होगा नहीं, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, अगर हो जाए तो आप मुझे मैसेज करना, सर ये टॉपिक देखो आपने पढ़ाया नहीं था, मेरा एग्जाम में आ गया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो बेटा, समझ के पढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप बोर नहीं होना। अगर आपको लग रहा है थोड़ा बोर हो जाए, थोड़ा स्टॉप करो, थोड़ा पानी वानी पी लो, थोड़ा फ्रेशअप हो जाओ, फिर आगे लग जाओ, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ होना है, रिजल्ट लाना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलो देखो अब इसके अंदर क्या क्या है, जैसे फीचर्स में क्या क्या है, देखो लोकेशंस, कंट्रोल, अपीयरेंस कैसा है, सेल शेप्स कैसा है, न्यूक्लियर पर सेल्स कितना है, और इसके फंक्शंस क्या क्या है, और टायर्डनेस कैसा है, तो कब टायर्ड होता है ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहला क्या है बेटा, लोकेशन क्या है, तो कैसे होते हैं, अटैच होते हैं किससे, बोन्स के साथ होते हैं, कौन, स्केलेटन। स्मूथ वाले क्या है, एक ब्लड वेसल के साथ अटैच होते हैं, ब्लड वेसल में होते हैं, आइरिस में होते हैं, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल होता है, ब्रोंचिलिस लंग्स में और यूरेटर्स में होते हैं। कार्डियक मसल्स कहाँ होते हैं, हार्ट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल कैसा है, वॉलंटरी कंट्रोल है। वॉलंटरी का मतलब समझते हो, वॉलंटरी का मतलब जो हम खुद से कंट्रोल कर सके, जैसे मुझे हाथ चलाना है, मेरा मन किया मैंने हाथ चलाया, क्या मैं ब्रीदिंग रेट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं डायरेक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी का मतलब जो क्या है, जो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। वॉलंटरी का मतलब जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं, इनवॉलंटरी का मतलब जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकूं। इसका एग्जांपल मेरा हाथ घुमाना, ठीक है। डायसन किसका एग्जांपल है, इनवॉलंटरी का। क्लियर है। अभी ये भी कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है। फिर ये स्ट्रिएटेड होता है, सो लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये कैसे होते हैं, अनस्ट्रेट, यानी कि इसमें कोई भी बैंड्स नहीं होते, ऐसे बैंड होता नहीं है इसके अंदर। और ये कैसे होते हैं, फेंट बैंड्स होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे। देखो यहाँ पे बहुत ब्लर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे कैसे होते हैं, डार्क बैंड्स होते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है। कुछ इस तरह क्या होता है, इसके अंदर बैंड्स देखने को मिलते हैं। फिर कैसा सेल शेप्स कैसा है बेटा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और अनब्रांच सेल्स होते हैं इसमें कैसा स्पिंडल शेप के होते हैं, और इसमें कैसा सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होते हैं। फिर मल्टी
न्यूक्लिएट है, यानी मेनी न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होता है, वन न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर क्या होता है, अभी वन न्यूक्लियस होता है। फंक्शन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में क्या है, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन। बॉडी के मूवमेंट में जो भी आप मोशन कराते हो अपने बोन्स को, बॉडी को, वो उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। और ये हेल्प इन इनवॉलंटरी मूवमेंट, जितने भी इनवॉलंटरी मूवमेंट है, यानी कि जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ब्लड का फ्लो हो गया, इस सब में क्या है, इसका बड़ा रोल रहता है। और ये पंप करता है किसको, ब्लड को, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। फिर क्या बेटा, टायर्डनेस, भाई गेट टायर्ड इजली। भाई आपका हाथ, आप बहुत चल लेते हो, अगर आपने बहुत देर तक फोन चला लिया, आपकी आंखें दर्द करने लगती है। आप बहुत देर तक चल लिए, आपका पाँव दर्द करता है। आप कुछ काम कर लिया, आपका हाथ दर्द कर रहा है, होता है ना, ये कभी भी टायर्ड नहीं होते। और वो भी कभी टायर्ड, क्या आप देखा कभी आपका हार्ट काम करना बंद कर दे, भाई हार्ट काम करेगा तो क्या होगा, आप भी टायर्ड हो जाओगे ना, आप भी चले जाओगे। तो हार्ट टायर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही इनवॉलंटरी एक्शन, कभी आप देखा है खाना खाया, आपने डाइजेशन होना बंद हो जाए कंप्लीटली, नहीं हो सकता, कम ज़्यादा हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, आपको दवाई खाना पड़ता है, लेकिन 100% बोलो क्लोज हो जाए, डाइजेशन बंद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। अब बेटा क्या है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कार्डियक मसल का फंक्शन क्या क्या होता है। तो भाई अभी हमने पढ़ा, ब्लड को पंप करने का काम इसका ही है, ठीक है, तो कर लेना, ठीक है। अब मसल टिश्यू के बाद बात करते हैं हम थर्ड वन, दैट इज आवर कनेक्टिंग टिश्यू। अब कनेक्ट करने वाला कौन, पहले एपिथेलियल देखा, दूसरा मसल्स टिश्यू देखा, अब तीसरा अपने आता है कनेक्टिंग टिश्यू। अब कनेक्टिंग टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस करता है, स्टोर करता है फैट को, फिल करता है स्पेसेस को, कनेक्ट करता है टू टिश्यूज को और गिव फ्लेक्सिबिलिटी। और ऐसे हजारों काम है हमारे बॉडी के अंदर, जो कौन कर रहा है, जो करता है कनेक्टिंग टिश्यू। क्लियर है, कैसे होते हैं, दे आर लूजली पैक्ड। कैसे होते हैं बेटा, लूजली पैक्ड, यानी स्पेस होता है उनके पास, स्पेस बिटवीन सेल फिल्ड विथ मैट्रिक्स। किससे फिल होते हैं, ये मैट्रिक्स से फिल होते हैं। और मैट्रिक्स कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड और रिजिड हो सकता है। कनेक्टिंग टिश्यू में कौन कौन से हैं, बोन्स हैं, ब्लड हैं, टेंडन्स हैं, ठीक है, फिर लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, एडिपोज टिश्यू है और एलुलर टिश्यू, तो सब कुछ है। इन सभी का फंक्शंस जनरल आपको दिमाग में होना चाहिए, अच्छा ये काम करते हैं। नाम याद रखना, कनेक्ट जो कनेक्ट करें उनको बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, जैसे कि बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, ठीक है, टेंडन्स, फिर लिगामेंट्स, एडिपोज टिश्यू और एरुलर टिश्यू। क्लियर है, ध्यान रहेगा, बोन, टेंडन्स, एरुलर टिश्यू, एडिपोज, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, इनको ध्यान रखना है, ठीक। अब बेटा देखो इसके फंक्शन देख लो, ठीक है, खटाखट देखो, मजा आ जाएगा। ये इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में रखा है इसको, ताकि आपको जनरल चीजें दिमाग में रहे, आप जनरल रहेगा तो आप खुद से बना के लिख पाओगे। ब्लड में क्या है बेटा, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किसको, गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट को, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। इतने काम करता है कौन, ब्लड। कौन कौन सा फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, ठीक। बोन क्या करता है बेटा, हार्ड कनेक्शन टिश्यू, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर भाई हमारी, ये देखो आपका पुतला है, आप हो, बैठ के देख रहे हो, ऐसे मोबाइल देख रहे हैं, तो आप ही हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये कैसे टिश्यू होते हैं, हार्ड कनेक्टिंग टिश्यू। कैसे टिश्यू हैं, हार्ड कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। क्लियर, देखो यहाँ पे ब्लड वाला था, मैं डायग्राम नहीं बताया, आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये डायग्राम के सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे सेल्स है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा होता है बेसिकली। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब क्या करता है, अगर आपको जनरली नहीं पता तो थोड़ा बता दूं। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जब हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। हेमोग्लोबिन का कलर क्या है, रेड, जिसके वजह से हमारा ब्लड का कलर कैसा हुआ, रेड। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया, हेल्दी लोग बैठे होते हैं, सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे जो जर्म्स आ रहे हैं उनसे क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो होता है ना, जैसे सैनिक, हमारा राजा का महल, उसके बाहर सैनिक लगे हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी बैठे हैं। कोई भी जम से, मैं मान लो ब्रीथ कर रहा हूँ, मेरे यहाँ नाकों से जम्स गया, नाक से जम्स गया, नाकों नहीं है, नाकों से नहीं गया, नाक से गया, मान लो नोज से मेरे जम्स गया अंदर, तो वहाँ पे जो मेरे ब्लड में जब जाएगा जम्स, तो क्या करेगा, फाइट करेगा। और अगर फाइट में डब्ल्यूबीसी जीता तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी हार रहा है तो वहाँ पे हम बीमार, हमें सर्दी, खांसी, कोई बीमारी पकड़ सकती है। तो फिर हम मेडिसिन लेते हैं जिससे हमारा क्या हो, डब्ल्यूबीसी मेंटेन हो और हम ठीक हो जाए, ठीक है। ये जनरल कंसेप्ट रहता है। टेंडन्स क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है मसल्स को टू द बोन्स। बस बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने में किसका रोल है, टेंडन्स का रोल है। दिख रहा है आपको टेंडन्स, ठीक है। आगे क्या है,
लिगामेंट्स, लिगामेंट्स बोलते हैं ना, हमारा लिगामेंट्स में पेन हो रहा है, लिगामेंट्स फ्रैक्चर हो में प्रॉब्लम आ रही है। लिगामेंट्स क्या है बेटा, ये देखो आप दिख रहा है, ये थोड़े से यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाइट वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स। क्या है बेसिकली, कनेक्ट बोन टू द बोन्स, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, बोन को बोन से जोड़ना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग टिश्यू, रिड्यूस फ्रिक्शन एट जॉइंट। हमारा जैसे जॉइंट है, ये दिख रहा है आपको, ये जॉइंट, इसमें जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कौन करता है, कार्टिलेज। कौन कर रहा है, कार्टिलेज, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या है, स्टोर करता है फैट को, इंसुलेटेड एंड कुशन्ड ऑर्गन्स, यानी जो गद्दी प्रोवाइड करना, कुशन का मतलब सेफ्टी या सॉफ्टनेस प्रोवाइड करना, कौन प्रोवाइड कर रहा है, एडिपोज टिश्यू। और एलुलर टिश्यू क्या कर रहा है, फिल स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प रिपेयर टिश्यू, टिश्यू को रिपेयर करने में, और जो स्पेस बच गया है उसमें क्या करना, फिल आउट करने में काम करता है। इसको बहुत बेटा समझ के पढ़ लेना, इसके ऊपर एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना के छाप देना और मार्क्स आपको डेफिनेट मिलेंगे। जनरल चीज़ ये ध्यान रखना कि भाई करता क्या है, बोन क्या करता है, ब्लड क्या करता है, एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, टेंडन्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स क्या करते हैं, कार्टिलेज क्या करते हैं, हर एक चीज़ को आप जनरल व्यू में आप इसको समझ लो, आपके मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, ये मेरी गारंटी रहने वाली है। फिर आता है आपका नर्वस टिश्यू, चौथा और लास्ट टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस जानते हो, नर्व्स जानते हो आप लोग, नर्वस नहीं है, नर्व्स है ना। जैसे मान लो आप कोई गर्म को छूते हो, आप क्या सोचते हो, अच्छा गर्म को छुआ तो हाथ पीछे करना है, नहीं सोचते ना। ऐसे गए आपने टच किया, तुरंत हाथ पीछे, तुरंत हाथ पीछे। ये कहाँ जा रहा है सिग्नल, कैसे आपका हाथ पीछे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई सिग्नल नर्व्स के थ्रू होते हुए हमारा दिमाग तक गया, ब्रेन तक गया, और ब्रेन भाई ने क्या बोला, ये भाई हाथ पीछे ले ले नहीं तो जल जाएगा। और ये इतना क्विक मूवमेंट होता है, इतना क्विकली होता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे, तुरंत हो गया। बेटा टच किया आपने, हाथ तुरंत पीछे किया, जितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने में और वापस आने में, उतने टाइम तक हाथ आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। जब महसूस होना शुरू हुआ फिर आप हाथ तुरंत पीछे कर लिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, सभी के साथ हुआ होगा ये। जनरली अगर आप कहीं बहुत देर तक बैठ जाओ तो आपके पाँव में कैसा होता है, पाँव वो ऐसा हो जाता है, जैसे ब्लड जमा हो जाता है आपका पाँव, फिर आप रखो तो दिक्कत आती है, होता है ना। जैसे हिंदी में इसको जूझनी कहते हैं, अभी आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट क्या होता है कि पाँव में ऐसा भारीपन आ जाता है, तो आप जब पाँव को रखते हो तो आप चल नहीं पाते प्रॉपरली, आप उसमें ऐसा पिन चुभाओ, पता ही नहीं चलेगा। पता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, नर्व्स आपकी जो दब गई, जिसकी वजह से वहाँ पे उस पार्ट में क्या हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे नर्व्स आपके क्या हो गए हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप वहाँ पिन लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ से सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा। अब चुभाओ, पिन चुभाओ, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। कभी आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया किसी ने, क्या होगा, ऐसा बेहोश हो जाओगे। आपको कोई चुभाए, इंजेक्शन लगाए, कुछ महसूस नहीं होगा। कब तक आपको होश नहीं आ जाता। जब आप अपने सेंस में आओगे फिर आपको लगेगा अरे यार पेन हो रहा है, तो किसी ने कुछ किया है हमारे साथ। तो ऐसे ही बेटा जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के साथ, और ये सिग्नल प्रोवाइडर हैं, सिग्नल लेके जाते हैं, किसको देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं कि तो ब्रेन को देते हैं, ठीक है। देखो इसको समझो, यहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। किससे मिलके बने हैं, ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे 1, 2 और 3, ये तीनों किससे कनेक्टेड होते हैं, नर्वस टिश्यू से मिलकर बने हैं। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। तो इसके जो सेल होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, न्यूरॉन्स। ये दिख रहा है आपको, ये नर्व सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, कैन बी अप टू द 1 मीटर लॉन्ग। भाई बहुत ही लंबा, सबसे लंबा क्या होता है, ये सेल होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, या कैन बी ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, ये दिख रही है, ये जो है आपका वो है न्यूक्लियस, ये जो दिख रहा है ना ऐसे पत्ते जैसा ऐसे, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये दिख रहा है, ये आपका एक्सॉन्स है, क्लियर है। अब देखो नर्वस टिश्यू रिसीव स्टिमुली सराउंडिंग एंड द ट्रांसपोर्ट रैपिडली फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर। जैसे स्टिमुली का मतलब क्या है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स। भाई गर्म पानी है, हमने छुआ, गर्म लगा, हाथ तुरंत पीछे। आप बोर्ड में चार्जर लगा रहे हो, आपकी करंट आ गया आपके हाथों में, आपका हाथ लगा, आपका हाथ तुरंत पीछे। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स उसको क्या बोलते हैं हम, स्टिमुली। क्या बोलते हैं बेटा, स्टिमुली, STIMULI, रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इमीडिएट इफेक्ट जो आपकी बॉडी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तुरंत आप जो काम कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टिमुली। क्या बोलते हैं उसको हम, स्टिमुली, ठीक है। क्लियर यहां तक, चलो। अब बेटा तो अभी हम नर्वस सिस्टम का ये जो न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। समझते हैं डिटेल में कि आखिर ये कैसे काम करता है, कैसा रिस्पॉन्स होता है, कैसे स्टिमुली होता है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे
तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कैंडल जलाया है। अब कैंडल जलाया, जैसे आपने हाथ रखा तो क्या हुआ, यहाँ पे गर्म महसूस हुआ। अब यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। अब इमेजिन करो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से लेट अस सपोज करो, हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, माइट भी आपको दिखाई दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से गई चीज। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, जो ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं आपको पतले पतले, ये क्या करते हैं, चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं, पता चलता है उनको, ठीक है। अब जाके यहाँ पे क्या बताएगा, ये सेल बॉडी को बताएंगे। किसको बताएंगे, सेल बॉडी को। सेल बॉडी से कहाँ गई, न्यूक्लियस तक गई बातें, और न्यूक्लियस से होता हुआ चीजें यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ पे फिर से एंडिंग हो गई, नर्व एंडिंग हुई। फिर यहाँ से ये दूसरे के पास भेज दिया। तो ये जो दूसरे के पास भेज रहा है, कोई हमारे बॉडी को सिंगल नहीं है, सब मल्टीपल्स हैं, बहुत सारे हैं। तो एक से दूसरे के पास शेयरिंग जा रही, दूसरे से तीसरे के पास जा रही। इस तरह से क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स अपनी चीजें को, अपनी केमिकल जो भी सिग्नल्स हैं वो क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो बेटा यहाँ ये जो गैप है ना, इस गैप का काफी अच्छा नाम है, इसको बोलते हैं सिनैप्स। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय सिनैप्स। तो आप जानना कि जो दो एंडिंग है, एक का एंडिंग दूसरे का जॉइनिंग, जो पॉइंट है, यानी कि अ स्मॉल गैप बिटवीन टू कंटिन्यूअस न्यूरॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स। तो यहाँ से एनर्जी यहाँ गई, फिर यहाँ से फिर आगे जाएगी, और फिर आगे कहीं से और कनेक्ट होगी। इस तरह से क्या होगा, हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक चीजें पहुंचती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, वर्क करता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ गई बात, किस तरह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल इंपल्स में बदलता है। ठीक है ना, आपने टच किया, यहाँ पे एनर्जी मिली, बाद में जाके ब्रेन तक जाता है, ब्रेन फिर वापस भेजता है, बेटा हाथ ऊपर पीछे ले ले, नहीं लेगा तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। बोलो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, अच्छे से डिटेल में बोलो, ठीक है। चलो तो अब आगे, और थैंक यू। ठीक, तो बेटा यहाँ तक था आपका लेक्चर, आज यहीं तक हमने पढ़ा। हमने टिश्यू चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया, ट्राई किया आपको हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा आपने सीखा हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सब दोस्तों को शेयर करो जो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 9th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करना, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आप उसको भी कमेंट करना, और अगर कुछ और चेंजेस लाने हैं या कुछ आपको नया वीडियो चाहिए, कोई नए टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज डोंट फील हेजिटेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि एक नई जर्नी है और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरत है। ठीक है, विदाउट सपोर्ट आपके हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं, कितना भी पढ़ा लूँ, अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरी सारी मेहनत कैसी हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।